क्या तुलसी की वीरानी हाउस में वापसी पूरे परिवार की किस्मत बदल देगी? क्या करण इस बार भी तुलसी को घर की चौखट पार करने से रोक पाएगा, या फिर एक ऐसा सच सामने आएगा जो पूरे वीरानी परिवार को हिलाकर रख देगा? और आखिर वैष्णवी के हाथ में ऐसा कौन सा सबूत है जिसे देखकर करण के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी? आइए जानते हैं इस जबरदस्त और सस्पेंस से भरे अपकमिंग ट्रैक के बारे में। दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। वीरानी हाउस, जो कभी एक खुशहाल परिवार की पहचान हुआ करता था, अब रिश्तों की लड़ाई का मैदान बन चुका है। हर कोई अपने अपने फैसलों पर अड़ा हुआ है और इसी बीच तुलसी की वापसी पूरे घर में भूचाल लाने वाली है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जब तुलसी वर्षों बाद वीरानी हाउस पहुंचती है, तो वह उम्मीद करती है कि शायद समय ने सबके दिल बदल दिए होंगे। लेकिन जैसे ही वह घर के अंदर कदम रखने की कोशिश करती है, उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ सब कुछ बदल चुका है। पहले जहाँ इस घर में अपनापन था, अब वहाँ नफरत, गुस्सा और बंटवारे की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। तुलसी चुपचाप पूरे घर को देखती है। हर चेहरा उसे अजनबी-सा लगने लगता है। कोई उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता नहीं, बल्कि हर नज़र में सवाल और नाराजगी दिखाई देती है। यह सब देखकर तुलसी अंदर ही अंदर टूट जाती है, लेकिन वह किसी के सामने अपने आंसू नहीं आने देती। इसी दौरान उसे पता चलता है कि करण उससे इतनी नफरत करने लगा है कि वह उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। करण का मानना है कि उसकी जिंदगी में जो भी दुख आए हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह तुलसी ही है। यही बात तुलसी को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। बिना किसी से बहस किए और बिना कोई सफाई दिए, तुलसी चुपचाप वीरानी हाउस से बाहर निकल जाती है। उसके इस फैसले से घर के कुछ लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को एहसास होने लगता है कि शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ कहानी में एक नया मोड़ आता है। ऋतिक घर पहुंचकर गौतम से कहता है, भाई, कल माँ रिहा हो रही है। मैं उन्हें लेने जाऊंगा और अपने साथ लेकर आऊंगा। अब उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गौतम साफ मना कर देता है। वह कहता है, माँ कहीं नहीं जाएंगी। यह घर उनका है और वह यहीं रहेंगी। अगर किसी को परेशानी है, तो वह खुद इस घर से जा सकता है। इतने में करण वहां पहुंच जाता है और दोनों भाइयों की बात सुन लेता है। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, वह औरत इस घर में कदम भी नहीं रखेगी। जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, उसे मैं इस घर की चौखट पार नहीं करने दूंगा। करण की यह बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। कोई भी उसकी बात का जवाब नहीं देता। लेकिन गौतम पहली बार करण के सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है। गौतम कहता है, माँ इस घर की सदस्य हैं और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर घर का बंटवारा हो चुका है, तो मेरे हिस्से में उनका पूरा सम्मान भी आएगा। करण तुरंत जवाब देता है, मुख्य दरवाजा मेरे हिस्से में है। मैं देखता हूँ वह अंदर कैसे आती है। गौतम मुस्कुराकर कहता है, दरवाजे सिर्फ ईंट पत्थर के होते हैं, रिश्तों के नहीं। अगर तुम सामने वाला दरवाजा बंद करोगे, तो मैं अपने हिस्से से माँ को अंदर लेकर आऊंगा। दोनों भाइयों के बीच यह बहस धीरे धीरे पूरे परिवार के सामने बड़े विवाद का रूप ले लेती है। हर सदस्य किसी न किसी का पक्ष लेने लगता है। वर्षों बाद वीरानी परिवार एक बार फिर दो हिस्सों में बंट जाता है। उधर वैष्णवी तुलसी से पूछती है, क्या अब आप कभी उस घर में वापस नहीं जाएंगी? क्या आपने हमेशा के लिए हार मान ली है? तुलसी कुछ पल चुप रहती है, फिर बेहद शांत आवाज में कहती है, हार मैंने कभी नहीं मानी। मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी।
अब वक्त आ गया है कि सच सामने आए। तुलसी की यह बात सुनकर वैष्णवी भी हैरान रह जाती है। वह समझ नहीं पाती कि आखिर तुलसी किस सच की बात कर रही है। तभी तुलसी अपने बैग से एक पुरानी फाइल निकालती है। उस फाइल को देखकर वैष्णवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसमें कुछ ऐसे दस्तावेज और पुराने सबूत होते हैं जो साबित कर सकते हैं कि कई साल पहले वीरानी परिवार के साथ जो हुआ था उसकी असली कहानी कुछ और ही थी। तुलसी कहती है, अब मैं अकेली उस घर में नहीं जाऊंगी। इस बार तुम मेरे साथ चलोगी, क्योंकि उस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है। और इस बार सिर्फ मेरी नहीं, सच की वापसी होगी। यह सुनकर वैष्णवी भावुक हो जाती है और तुलसी का साथ देने का फैसला कर लेती है। अगले दिन वीरानी हाउस के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। पूरे परिवार की नजरें मुख्य दरवाजे पर टिक जाती हैं। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुलता है, सबसे पहले वैष्णवी बाहर उतरती है और उसके पीछे तुलसी दिखाई देती है। करण दोनों को एक साथ देखकर हैरान रह जाता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दरवाजे के सामने खड़ा होकर कहता है, मैंने कहा था ना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लेकिन इस बार तुलसी पहले जैसी कमजोर नहीं होती। वह बिना डरे करण की आंखों में आंखें डालकर कहती है, आज मैं इस घर में रहने की भीख मांगने नहीं आई हूँ। मैं उस सच को सामने लाने आई हूँ जिसे इतने सालों से दबाकर रखा गया है। इतना सुनते ही पूरे परिवार में खलबली मच जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर तुलसी किस राज की बात कर रही है। तभी वैष्णवी वह फाइल सबके सामने रख देती है। फाइल देखते ही घर के कुछ सदस्यों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, जबकि करण पहली बार पूरी तरह असहज दिखाई देता है। एपिसोड का सबसे बड़ा सस्पेंस तब आता है जब तुलसी कहती है, जिसे तुम सब अब तक दोषी मानते रहे, वह असली गुनहगार नहीं था। असली सच सामने आने के बाद इस परिवार का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। इतना सुनते ही कैमरा करण के हैरान चेहरे पर रुक जाता है और एपिसोड यहीं खत्म।